दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, सैनिक स्कूल सिलेक्शन टेस्ट, स्कॉलरशिप सिलेक्शन टेस्ट, ये जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, इस परीक्षा में टाइम और वर्क, ये जो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है, इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स हर साल पूछे जाते हैं, वो एग्जाम्पल्स हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो एग्जाम्पल्स है, बहुत ही सिंपल ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाते हैं, ये हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, यम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज विच यन कैन डू इन 10 डेज। तो इसका मतलब है, एक काम है यम और यन। यम वो काम 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो यन जो है वो 10 दिनों में वही काम कर सकता है। यन वर्कड फॉर 8 डेज। यन ने क्या किया है, 8 दिन में काम की 8 दिन काम किया है और बीच में से ही चला गया है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन यम फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो देखिए बच्चों, यन का एक दिन का काम अगर हम निकालेंगे तो वो 1/10 हो जाएगा। ठीक है। और अगर उसका 8 दिन का काम हम लोग निकालेंगे तो वो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5। इसका मतलब ये आएगा 4/5। ये 4/5 जो है, यन ने 8 दिन में 8 डेज वर्क ऑफ यन, ये हो जाएगा 4/5। अभी रिमेनिंग वर्क, ये रिमेनिंग वर्क जो है उसको हम 1 से, ये जो काम कंप्लीट हुआ है 8 दिन में, उसको माइनस करेंगे 4/5। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये 5 माइनस 4/5। इसको 5 1 जा 5, ये 5 इधर 1, तो ये आ जाएगा 1/5। इसका मतलब ये है कि 1/5 काम बचा है। तो 15 दिन में, 15 डेज में पी जो है 15 डेज में पूरा काम कर सकता है। तो 1/5 काम करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, तो इसको हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 1 जा 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर 3 डेज हो जाएगा। पी एंड क्यू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। If they work together for 4 hours, then what part of the work would be left? तो यहां पर ये प्रश्न का अर्थ ऐसा है, P और Q एक काम P 15 आवर्स में कंप्लीट करता है और Q जो है वो 20 आवर्स में कंप्लीट करता है। अगर वो एक साथ 4 घंटे काम करते हैं, तो रिमेनिंग काम कितना रहेगा, कितना काम बचेगा। तो देखिए बच्चों, पी ने एक दिन में, सॉरी, पी का जो 1 घंटे का काम है वो 1/15 आवर्स रहेगा और क्यू का जो 1 घंटे का काम जो है वो 1/20 रहेगा। अब ये दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना काम किया है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो दोनों का 1 घंटे का काम हो जाएगा। दोनों एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे। 15 और 20 का एलसीएम 60 है, तो ये 15 3 जा 60, सॉरी 15 4 जा 60 और 20 3 जा 60। तो ये आ जाएगा बच्चों 7/60 आएगा। तो ये 7/60 जो है, इतना जो काम है वो 1 घंटे में पी और क्यू मिलकर करेंगे। ठीक है। अब 4 घंटे में ये पी और क्यू हमें ये दिया है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में उनका काम 7 इंटू, सॉरी 4 इंटू 7/60 हो जाएगा। ठीक है, 7/60। तो यहां पे 4 1 जा 4, 2 रिमेनिंग, 4 5 जा
इसका मतलब दोनों अगर मिलके 4 दिन में काम करते हैं तो 7/15 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना काम किया है आउट ऑफ वर्क। अब काम कितना बचा है, तो 1 - 7/15 करना है। तो ये 15 -7 हो जाएगा अपॉन 15, तो ये आ जाएगा 8/15। तो 8/15 पार्ट ऑफ वर्क वुड बी लेफ्ट 8/15। तो ये हमारा आंसर रहेगा। X and Y can do a piece of work in 10 days and 20 days respectively. They work together, but 2 days before the completion of the work, X leaves. In how many days was the work completed? तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या दिया है, X और Y। X एक काम 10 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, वही काम Y 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ये दोनों दे वर्क टुगेदर बट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क यक्स लीव्स। दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही यक्स काम छोड़कर चला जाता है। इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड? तो कितने दिनों में वो काम पूरा हुआ है? तो देखिए बच्चों, यक्स दिनों में अगर समझो वो काम पूरा हुआ है, तो अगर वाई ने लास्ट तक काम किया है, इसका मतलब उसने यक्स दिनों तक काम किया है, और ये 2 दिन पहले छोड़ के चला गया है, तो इसका मतलब इसने x-2 days काम किया है। अब एक दिन का x का काम निकालना है, x-2/10 आएगा, और y का एक दिन का काम जो है x/20 आएगा। इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो ये पूरा काम हो जाएगा। तो 10 और 20 में ये जो है 20 एलसीएम आएगा बच्चों। 10 और 20 में 20 एलसीएम, तो 20/10 करेंगे तो 2 आएगा। 2 से x-2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 20 ने इस 20 को डिवाइड करेंगे तो 1 से हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x - 4 प्लस x। ये जो 20 है ये इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 1 × 20 हो जाएगा। 2x प्लस x ये 3x हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 20। 3x इज इक्वल टू 20 + 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20 + 4 मीन्स 24, और ये 3 डिवीजन में जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। तो इसका मतलब इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड? तो वो जो काम है वो 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। A is twice as good as a workman as B, and together they finish a piece of work in 18 days. In how many days A alone can finish the work? इसका मतलब है A is twice as good as a workman as B। ये और B है, तो B जितना काम करता है उससे ये दुगना काम करता है, ठीक है। तो A का काम अगर x है तो इसको डबल का, इफ दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, अगर वो दोनों काम करते हैं तो 18 दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ए का एक दिन का काम जो है वो x रहेगा, और B का एक दिन का काम जो है ये 2x रहेगा। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो x और 2x में 2x आ जाएगा एलसीएम। अब ये 2x को x से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, प्लस 2x को 2x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1। तो ये आ जाएगा 3/2x। तो यहां पर क्या दिया है बच्चों कि हमने ये जो निकाला है, ये और B, ये जो है दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो उनका एक दिन का काम जो है 3/2x हो जाएगा। तो 3/2x
ये जो है ये एक दिन का काम ये दोनों ने मिलके किया है और वो काम करने के लिए 18 दिन लगते हैं। तो एक दिन का काम जो क्या हो जाएगा 1/18। बोले तो 3/2x इज इक्वल टू 1/18। आई रिपीट, ये दोनों ने जो मिलके काम किया है एक दिन में वो 3/2x है। वो काम पूरा करने के लिए 18 दिन लगते हैं। तो एक दिन में का काम तो 1/18 आ जाएगा। ये 3/2x विल बी इक्वल टू 1/18। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 1/2x आएगा। तो 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 2x। 3 इंटू 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये 2 इधर डिवीजन में, 2 1 जा 2 9 जा 18। तो 9 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 27 आएगा। इसका मतलब अगर ये जो काम दिया जाता है 27 डेज में कंप्लीट करेगा। अमित कैन डू 1/2 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क in 8 days, while Utpal can do 1/3 of the same work in 8 days. In how many days can both do it together? तो देखिए बच्चों, यहां पर हमें क्या है, अमित जो है हाफ पार्ट ऑफ द वर्क आज 8 दिनों में कंप्लीट करता है। उसको अमित के लिए और उसके बाद में उत्पल है, उत्पल अमित कैन डू हाफ ऑफ ए पीस ऑफ वर्क, आधा काम करने के लिए उसको 8 दिन लगते हैं। इसका मतलब पूरा काम करने के लिए उसको डबल दिन लगेंगे, 16 हो जाएगा। वाइल उत्पल कैन डू 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज। तो इसका मतलब उसको काम करने के लिए जो 3 टाइम्स लगेगा पूरा काम करने के लिए, तो ये 24। जैसे हाफ काम करने के लिए 8 दिन, तो पूरा काम करने के लिए 8 2 16, और 1/3 काम करने के लिए उसको 8 दिन लग रहे, तो पूरा काम करने के लिए 3 इंटू 8 24 डेज लगेंगे। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ डू इट टुगेदर। अब एक का एक दिन का वर्क जो हो जाएगा वो 1/16, और उत्पल का जो एक दिन का काम रहेगा ये 1/24। अतुल और उत्पल अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो 1/16 प्लस 1/24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 16 और 24 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो 8 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। हमारा ये 48 आ जाएगा एलसीएम। 16 3 जा 48, तो यहाँ 3 आएगा, 1 इंटू 3, 24 इंटू 2 48 या 2 आएगा। तो इसका मतलब ये 5/48 दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे। तो हमें दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, कितने दिन लगेंगे ये निकालना है। एक दिन का काम पता है, इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों 48/5, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ डेज निकलेंगे। जैसे 5 1 जा 5 9 जा 45, 3 बच गए, 30 हो गए, 5 6 जा। इसका मतलब वो दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो वो पूरा काम करने के लिए उनको 9.6 डे लगेंगे।